दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बार बादशाह अकबर ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उन्होंने बहुत ही बेशकीमती हार दिया। बादशाह अकबर का उपहार होने के कारण उसकी पत्नी को वह हार बहुत ही पसंद आई। उन्होंने उसे बहुत ही संभाल कर एक संदूक में रख दिया। लेकिन एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार निकालने के लिए उसकी पत्नी ने संदूक खोला तो वह बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि उस संदूक में उसका हार नहीं था। वह घबराते हुए फ़ौरन अकबर के पास पहुंची और उन्हें अपना बेशकीमती हार खो जाने की खबर सुनाई। अकबर ने उन्हें हर जगह ढूंढने को कहा, लेकिन वह हार नहीं मिला। अब अकबर को अपनी पत्नी पर यकीन हो गया कि हो न हो उस शाही हार की चोरी ही हो गई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और सारी बात बताकर शाही हार खोजने की जिम्मेदारी दे दी। बीरबल ने बिना देरी किए हुए राजमहल के सभी सेवक और सेविकाओं को दरबार में हाजिर होने को कहा। कुछ ही देर में दरबार भी लग चुका था। अकबर अपनी पत्नी के साथ शाही तख्त पर आराम से बैठ गए। सभी सेवक और सेविकाओं दरबार में आ चुके थे, बस बीरबल ही वहाँ पे नहीं था और सभी लोग बीरबल का इंतज़ार करने लगे। लेकिन 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी बीरबल वहाँ पे नहीं आया। बीरबल की इस हरकत पर अकबर को बहुत ही गुस्सा आया। वह दरबार में बैठे अपनी पत्नी को ले जाने लगे, लेकिन तभी अचानक बीरबल वहाँ पे आ गया। उसके साथ एक गधा भी था। देर होने के कारण बीरबल ने अकबर से माफ़ी मांगते हुए कहा, जहाँपना माफ़ कीजिएगा, इस गधे को खोजने में मुझे बहुत समय लग गया। लेकिन सबकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि बीरबल अपने साथ गधा को दरबार में लेकर क्यों आया है। बीरबल सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोला, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है। मैं एक गधा इसलिए यहाँ लाया हूँ कि ताकि ये शाही हार के चोर का नाम बता सके। बीरबल की बात अब भी किसी के समझ में नहीं आ रही थी। बीरबल कहने लगा, मैं इस जादुई गधे को पास ही के एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ। एक एक करके सभी सेवक और सेविकाओं को उस कक्ष में जाना होगा और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे, आप सबकी आवाज़ बाहर सुनाई पड़नी चाहिए। अंत में एक गधा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल गधे को दरबार से लगे हुए एक कक्ष में छोड़ आया और सभी लाइन बनाकर सभी सेवक और सेविका उस कक्ष में जाने लगे। सबके कक्ष में जाने के बाद बाहर ज़ोर से आवाज़ आती है, मैंने चोरी नहीं की है। जब सारी सेवक और सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल गधे को बाहर ले आया। अब सबकी निगाहें गधे पर ही थी, लेकिन गधे को एक और खड़ा कर बीरबल एक विचित्र हरकत करने लगता है। वह सभी सेवक और सेविकाओं के पास जाकर उनसे हाथ आगे करने को कहता है और उसे सूंघने लगता है। बादशाह अकबर और उसकी पत्नी भी हैरान थे कि आखिर बीरबल एक क्या रहा है। तभी बीरबल एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, जहाँपना ये है शाही हार का चोर। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? क्या इस जादुई गधे ने तुम्हें इस चोर का नाम बताया है? तभी बीरबल कहता है, नहीं हुजूर, ये कोई जादुई गधा नहीं है, ये एक साधारण गधा है। मैंने बस इसकी पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगाया है। जब सारे सेवक और सेविकाओं ने इसकी पूंछ पकड़ी तो उनके हाथ में उस इत्र का खुशबू आ गई। लेकिन इस चोर ने डर के कारण गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं थी। वह तो कक्ष में जाकर बस जोर से चिल्लाकर बाहर आ गया, इसलिए इसके हाथ में उस इत्र की
खुशबू नहीं आई। इससे सिद्ध होता है कि यही चोर है और उस चोर को धमकी देकर शाही हार वापस ले लिया और उसको कठोर सज़ा सुनाई गई। इस बार फिर बीरबल ने अक्लमंदी से अकबर की पत्नी का हार बरामद कर लिया और बीरबल को बहुत ही अच्छा इनाम मिल पाया।